जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसावृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के 55वें दोहा तक का पाठ किया था, यानी कि मास परायण दूसरा विश्राम तक का पाठ हमने किया था। अब इस 55वें दोहे से आगे बढ़ते प्रारंभ करके आगे का पाठ। जय सिया राम। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात लिन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। ये 55वां दोहा। अब आगे। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ भयवश शिव सन किन्न दुराऊ कछु न परीक्षा लीन गोसाई किन्न प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुबृखा न होई मोरे मन प्रतीत अति होई तब शंकर देखे धरि ध्याना सती जो किन्न चरित सब जाना। आपने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा यानी पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माँ यही सिरुनावा तेरी सती जही झूठ कहावा हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा भावी प्रबल है, हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्न सीता कर बेशा शिव मुरु भयो विषाद विशेषा और जो अवस करो सती सन प्रीति मिटई भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बर पाप प्रगति न कहो कहत महेश कछो हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरनावा सुमिरत राम हृदय अस आवा एहि तन सती भेंट मोहिनाहि शिव संकल्प किन्न मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, पति पत्नी के रूप में मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भगति धिताई। फिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश की ओर चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अस्पन तुम बिन करई को आना राम भगत समरथ भगवाना सुनि अब गिरा सती उर सोचा पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है, यानी कोई नहीं कर सकता। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर
सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किया, सर्व जाने सर्वज्ञ, किन्ह कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पै सरिस बिकाई, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान उसके भाव में बिकता है। दूध के ही भाव में वो जल भी बिकता है जो दूध के साथ मिला हुआ है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय अकुलानी, निज अघ समुझि न कछु कहि जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बरगद के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि, मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उड़ भारा, कब जई हूं दुख सागर पारा, मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृखा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख के समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मह राम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में भी श्री रामचंद्र का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोड़ी, छूटई बेगी देह यह मोड़ी, जो मोड़े शिव चरण सनेहु, मन क्रम
मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म यानी आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करिए करो सुबेगी उपाय। कोई मरण जेहि बिनहि श्रम दुसत विपत्ति बिहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम के यानी बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन किन्ना सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय ते काला। देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष किन्न प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। पर अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग। निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। ये बालकांड का 60वां दोहा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए जय सिया राम।